नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जमशेदपुर में एक विक्षिप्त शख्स ने गोलमुरी थाना क्षेत्र में करीब 100 फीट ऊंची हाई टेंशन लाइन पर चढ़कर घंटों हंगामा कर दिया। इस खंभे पर चढ़ने के बाद वहां आसपास के लोग सहम गए, जिसको पुलिस और स्थानीय लोगों को उसे उतारने में पसीने छूट गए। दरअसल यह हाई टेंशन बिजली का खंभा टाटा पावर प्लांट से निकलकर टाटा स्टील में गया है, जो कंपनी में स्थापित फर्नेसों और अन्य बिजली इस्तेमाल के लिए है। इस पर आज एक विक्षिप्त व्यक्ति न जाने कैसे चढ़ गया, वो शख्स खंबे के आखिरी छोर तक पहुंच गया, जहां चाहकर भी कोई अपनी सुरक्षा को देखते हुए नहीं चढ़ सकता था। इस तमाशे को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पुलिस और टाटा स्टील की कंपनी जुस्को के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के लोग वहां पहुंचे। इसके लिए नीचे जाल तक लगाया गया, लेकिन तमाम प्रयास फेल रहे। आखिरकार वो शख्स खुद कुछ घंटों की तमाशे के बाद नीचे उतर आया, जिसे पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। तत्काल भीड़ हटाई गई वहां से। साधन की कमी, जो जितना भी संसाधन उसका तो हम लोग कर रहे हैं, फिर भी जब और कुछ इसमें अच्छा किया जा सकता है तो किया जाएगा। सर, यहाँ सुरक्षा के इंतजाम में क्या व्यवस्था है? सुरक्षा में हम लोग फायर वाला को बुलाए थे, नेट लगवाए थे सर, मतलब और एम्बुलेंस को अगर इस तरह का पोल पे अगर जाली का व्यवस्था रहता है तो कोई भी चढ़ने में असमर्थ रहेगा नहीं, क्योंकि आने वाले समय पे और बढ़ोतरी हो सकता है, कोई और चढ़ सकता है। चाईबासा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां हादसे में एक ट्रक पलट गया और उसमें लदा सामान सड़कों पर बिखर गया। आसपास मौजूद लोगों ने सामान लूटने की कोशिश शुरू कर दी। होड़ मच गई। जिसके हाथ जो लगा वो उसे उठाकर अपने साथ ले गया। दरअसल ट्रैक्टर से हुई आमने सामने की टक्कर के बाद ये ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक महिला मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सड़क पर ट्रक का बिखरा सामान देखा तो वो उस पर टूट पड़े और सारा सामान लूट लिया। बच्चे, बड़े, महिलाएं सभी इस लूट में शामिल थे। हादसा चाईबासा चक्रधरपुर नेशनल हाईवे 75 के पास शारदा में हुआ था। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही लूटपाट करने वाले लोग वहां से भाग गए। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर और खलासी फरार हैं। घाटा का नाम तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? देखे थे आप? हाँ, क्या हुआ था? वो ट्रक फैले, हम लोग को धक्का लगा दिया। अच्छा, उसके बाद ना ट्रैक्टर घूम गया और फेंका गया। हम लोग का धीरे धीरे जा रहा था, उधर से गाड़ी देख करके हम लोग का ड्राइवर उधर से पूरा स्पीड आया, स्पीड आ गया, पूरा सटा के लेके गया, वो बड़ा वाला चक्का में लग गया। पश्चिम सिंहभूम जिले में गांजा तस्करों के खिलाफ चक्रधरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीती रात वाहन चेकिंग के दौरान एक इनोवा कार से 1 क्विंटल 92 किलो गांजा बरामद किया गया, जो 2-2 किलो के 96 पैकेट्स में रखे गए थे। गांजे के सभी पैकेट पिछली सीट और डिक्की में रखे गए थे। जब्त गांजे की कीमत तकरीबन 16 लाख रुपए है। बतौर पुलिस पवन चौक के पास पुलिस ने रात 3 बजे चेकिंग लगा रखी थी और इसी बीच सोनुआ की ओर से एक इनोवा कार चक्रधरपुर के बड़ा बाजार में आकर रुकी और चेकिंग में लगे पुलिस पार्टी को देख चालक और एक व्यक्ति कार से उतरकर फरार हो गया। संदेह होने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो गांजा और एक मोबाइल फोन मिला। बरामद मोबाइल से पुलिस तस्करों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। गांजा तस्कर इतने शातिर थे कि कार के आगे पीछे झारखंड और ओडिशा का 2 अलग अलग फर्जी नंबर प्लेट लगा रखा था। पुलिस ने अज्ञात चालक समेत गांजा तस्कर समेत वाहन मालिक के खिलाफ चक्रधरपुर थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गाड़ी में से एक चालक और एक और व्यक्ति बाहर निकले और अंधेरा का फायदा उठाकर वो वहाँ से भागने में सफल रहे। फिर जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में अवैध गांजा उसमें पाया गया। राजधानी के पौष इलाके में स्कॉट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। ग्राहकों को नशीली दवाइयां सप्लाई की जा रही थीं। ये खुलासा सोमवार को तब हुआ जब सदर डीएसपी दीपक कुमार पांडे ने रांची के एक फर्जी आईडी कार्ड के साथ 2 बांग्लादेशी युवतियों और 2 ग्राहकों को आपत्तिजनक हालत में रविंद्रनगर इलाके में पकड़ा। मौके से भारी मात्रा में ड्रग्स और प्रतिबंधित इंजेक्शन भी बरामद किए गए और कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने देह व्यापार करने वाले गिरोह के सरगना की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि सरगना राहुल कुमार पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है।
राजधानी रांची में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बरियातू थाना पुलिस ने एक अपार्टमेंट से 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से 2 युवती और 2 पुरुष हैं। एक युवती बांग्लादेश की बताई जा रही है, जो कि गलत आधार कार्ड बनाकर जो है यहाँ रह रही थी, अपना पहचान छुपा कर रह रही थी और इस धंधे में संलिप्त थी। यहाँ से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं, नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। ऑनलाइन रांची स्कॉट नाम का वेबसाइट है, जिसके माध्यम से एक ऑर्गेनाइज सेक्स रैकेट का काम चल रहा है और पुलिस ने इस पे जब अपना इंक्वायरी स्टार्ट किया तो बात सही पाई गई और मीन टाइम में वहाँ पे रेड किया गया और वहाँ से 2 लड़का को और 2 लड़की को अरेस्ट किया गया। पूछताछ पता चला कि वो कहीं और से बिलोंग करती है, साथ ही उनके पास से उसका आधार कार्ड, वीजा से बरामद किया गया है। हम लोग फर्दर इंक्वायरी स्टार्टेड है। हम लोग चाहेंगे कि इस घटना के पीछे जो लोग, जो किंग पिन हैं, जो इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस तरह के कुकृत्य को, हम लोग उस तक पहुँचे ताकि समाज से इस तरह की कुकृत्य को साफ किया जा सके। साहिबगंज के बरहेट थाना प्रभारी के द्वारा एक युवती से की गई बदसलूकी के मामले में झारखंड के डीजीपी ने कहा है कि बरहेट थाना प्रभारी पर क्रिमिनल केस चलाया जाएगा। डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह निर्णय लिया गया है। डीजीपी ने बताया कि बरहेट थाना से जुड़ा एक वीडियो कल सामने आया, जिसमें बरहेट थाना प्रभारी द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते दिखाया गया है। घटना से हम लोग बहुत आहत हैं, गंभीर मामला माना गया है। सीएम ने भी तुरंत संज्ञान लिया, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया और डीएसपी की टीम बनी। जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन को देखते हुए यह तय हुआ है कि संबंधित अधिकारी पर क्रिमिनल मामला चलाया जाएगा। क्रिमिनल मुकदमा बरहेट थाने में ही चलाया जाएगा। किसी भी कीमत पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें बरहेट थाना प्रभारी द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते दिखाया गया, जिससे हम लोग भी काफी आहत हैं और काफी गंभीर ये माना गया मामला को। मुख्यमंत्री महोदय भी तुरंत उनका संज्ञान लिए, तो उस अफसर को सस्पेंड किया गया और एक डीएसपी का टीम बनी जांच प्रतिवेदन देने के लिए। जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त हुआ। देवघर नगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब शहर में विभिन्न घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। देवघर नगर थाना के थाना प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर कांग्रेस मोड़ के पास इन 4 को गिरफ्तार किया गया है। स्कॉर्पियो में बैठकर ये लोग शराब पी रहे थे, जिसके बाद पुलिस बल के द्वारा इसकी चेकिंग की गई। इसमें इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। 4 को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई और उनसे गहन पूछताछ की। थाना प्रभारी ने कहा है कि इनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और ये लोग कई घटनाओं में संलिप्त भी बताए जा रहे हैं। उसमें से 4 लड़के मिले। सर्च करने पर उनके पास से देसी पिस्टल, 4 कारतूस, मोबाइल, जिनको विधिवत जब्त किया गया और 4 का नाम पता पूछने पर अपना नाम आकाश कुमार चौबे, सोनू कुमार, मौसम यादव और सौरभ कुमार। उसके बाद जो है उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पलामू में जमीन विवाद में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जमीन विवाद में बोलेरो गाड़ी चढ़ाकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मामला लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के अधमनिया गांव का है, जहां विवाद ज्यादा बढ़ने के बाद एक पक्ष के लोग थाना जा रहे थे। इसी क्रम में पीछे से बोलेरो चढ़ाकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना में मां समेत 2 बेटे की मौत हो गई है। सभी मृतक के शव तुमागड़ा अस्पताल में रखे गए हैं। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी फरार है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के शिक्षा और मद्य उत्पाद निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो का अनोखा अंदाज कई बार आपने देखा होगा। कभी खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए तो कभी खेतों में किसानी करते नजर आ जाते हैं। आज भी मंत्री जी को बोकारो के चंद्रपुरा और नावाडीह के जंगलों में खुखड़ी यानी मशरूम खोजते हुए देखा गया। मंत्री जी जंगलों में मशरूम को कैसे चुना जाता है ये देख रहे थे और चुनने के बाद उसका कैसे इस्तेमाल खाने के रूप में किया जाता है, इसके बारे में वहां मौजूद लोगों को भी बता रहे थे, क्योंकि मशरूम काफी पौष्टिक माना जाता है और इसे लोग आसानी से जंगल से प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री जी ने जंगल के एक-एक पेड़ को हटा कर मशरूम की खोज की। अभी बरसात के समय ये काफी संख्या में जंगली इलाके में पाया जाता है और लोग बड़े चाव से इसे चुनते हैं और खाने में उपयोग में लाते हैं। मिलते ना एगो वीडियो में बना
रांची नगर निगम के मेयर की आपत्ति के बावजूद नगर विकास विभाग ने टैक्स कलेक्शन के लिए एजेंसी तय कर दी है। झारखंड में नगर विकास एवं आवास विभाग की स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी यानी सूडा ने रांची और धनबाद नगर निगम में अगले 3 साल तक राजस्व संग्रहण के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया संपन्न कर ली है। सूडा में गठित निविदा समिति ने मानकों के अनुरूप सबसे बेहतर दर कोट करने वाली एजेंसी के नाम की अनुशंसा कर दी है। अब टैक्स में बगैर वृद्धि के भी केवल पूर्व में टैक्स भरने वाले हाउस होल्ड से भी एजेंसी अगर राजस्व संग्रहण करती है तो केवल रांची नगर निगम को अगले 3 साल में करीब 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमीशन मद में होगा। वहीं धनबाद नगर निगम के राजस्व में तुलनात्मक और भी ज्यादा वृद्धि होगी। इस जब योजना की सफलता हुई पायलट प्रोजेक्ट की, तो हम लोग जो बाकी जो 47 हमारे और भी हैं उसमें भी हम लोगों ने इस योजना को सूडा के मार्फत से एजेंसी चयन हुआ। उसके बाद चास और गिरिडीह का जो पायलट प्रोजेक्ट समाप्त हुआ, तो उसके बाद भी सूडा के माध्यम से ही चास और गिरिडीह का टैक्स कलेक्शन का एजेंसी जो है उसको सिलेक्ट किया गया। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9500 को पार कर चुकी है। अब 10,000 के करीब पहुंच गई है। मंगलवार को मिले 686 नए संक्रमित मरीजों के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,563 हो गया है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 94 हो गई है। झारखंड में 3,984 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और झारखंड में अभी 5,485 एक्टिव केस हैं। सिमडेगा में आज कोरोना का संक्रमण अचानक से बढ़ गया है। आज 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। 50 कोरोना मरीज पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन समेत आम लोगों में हड़कंप मच गया है। शहरी क्षेत्र के थाना टोली राम जानकी मंदिर गली को सील कर दिया गया है। वहीं अंचल कार्यालय में पदस्थापित बड़ा बाबू के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अंचल सह प्रखंड कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। 6 दिन पहले लातेहार जिले के बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी लैब टेक्नीशियन कोरोना योद्धा का कोरोना पॉजिटिव आ जाने के बाद उसे बालूमाथ के बारीखाप कोविड केयर सेंटर में भर्ती उसे कराया गया और लैब टेक्नीशियन के परिजनों की जांच करवाई गई थी। इनके परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सरकार के नियम के मुताबिक लैब टेक्नीशियन के गांव बालूमाथ के राजगुरु में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उसके घर को सील करते हुए उसके परिवार के सदस्यों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। इसकी वजह से उसके परिवार के सदस्य पिछले 6 दिनों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनके परिजनों को राशन के लिए दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट सारा नेगेटिव आया, फिर भी यहाँ पे अगर चलिए सरकार बोलती है कि भाई ये कोरोना लेकर हम व्यवस्था दे रहे हैं, क्वारंटाइन कर दे रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी तो ले रहे हैं लेकिन ये गैर जिम्मेवार वाला काम कर रहे हैं। तो समय पर सब्जी भी नहीं मिल पा रहा है। 1 सप्ताह से लॉक है यहाँ पे, लेकिन आज तक एक बार भी कोई सब्जी देने वाला भी नहीं है। किसी को भी फोन भी करते हैं तो भी मना हो जा रहा है। तो उनके सभी मतलब परिजनों के साथ मिलकर जांच किया गया था, जिसमें जो हमारे ये स्टाफ है उनका पॉजिटिव आया, बाकी बाद उनके जितने परिवार सदस्य हैं उनका नेगेटिव रिपोर्ट आया। तो उनके परिजनों को क्या होम क्वारंटाइन में फिलहाल तो उन लोगों को कहा गया है कि भाई आपके लड़के का पॉजिटिव आया, इसलिए आप लोग सभी को होम आइसोलेशन में ही रहना है। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए झारखंड में कोरोना को मात देने की शुरुआत हो चुकी है और अब कोरोना संक्रमण को मात दे चुके लोगों के प्लाज्मा डोनेट करने से इस महामारी का अंत सूबे से हो जाएगा। रांची के रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। झारखंड को प्लाज्मा थेरेपी की सौगात, रिम्स में सीएम ने की शुरुआत। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना को मात। राजधानी रिम्स के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि राज्य सरकार कोरोना को मात देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि मंगलवार से झारखंड में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज हैं, उन सभी जगहों पर भी जल्द ही ऐसी व्यवस्था करेंगे। आज विधिवत रूप से यहाँ पर प्लाज्मा एकत्रित करने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज हम लोगों ने यहाँ पर
ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनरों से भी मुलाकात की। आज लगभग 4 नौजवान डोनर प्लाज्मा दे रहे हैं। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पत्र लिखकर राज्य भर के लोगों से आग्रह करेंगे और प्लाज्मा डोनेशन के लिए आमंत्रित करेंगे। प्लाज्मा डोनर्स को हम पूरे राज्य में आग्रह कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर इस राज्य में कोरोना के इस संकट को दूर करने के लिए आप हम मिलकर काम करें। एक तरफ रिम्स में प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत हो चुकी है, वहीं सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में अब कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड की कमी के कारण हो रही परेशानी को भी कुछ हद तक दूर करने की कोशिश की गई है। रिम्स में शुरुआती दिनों में कोविड-19 के मरीज के लिए 100 बेड की व्यवस्था थी, लेकिन अब 208 लोगों के इलाज की व्यवस्था की गई है। डेंगू वार्ड, पेइंग वार्ड, मेडिसिन के D1 और D2 वार्ड, जहां कुल 72 बेड थे, सभी का इस्तेमाल कोविड मरीज के लिए हो रहा है, लेकिन और बेड की क्षमता बढ़ाने के लिए नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट की कमी आड़े आ रही है। रिम्स प्रबंधन ने और कोविड बेड बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। देखिए, रिम्स में तो जो व्यवस्था हम लोगों ने करके रखी है वो उससे काफी अधिक मरीजों को हम लोग अभी कैटर कर रहे हैं। चाहे वो आईसीयू बेड की बात हो, चाहे वो हमारे ऑक्सीजनेटेड बेड की बात हो, या फिर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस की बात है, जिसमें कि हमारे अधिकतर जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो भी किसी तरह से सेवा में लगे हुए हैं, उनको हम लोग रख रहे हैं। तो आज के दिन में आप मान लीजिए कि 172 प्लस 36 208 लोगों को हम लोग यहाँ रख रहे हैं। हमारे ध्यान में और 1-2 जगह है कि अगर हम लोग को जरूरत पड़े तो वहाँ भी स्टार्ट करेंगे। सूबे में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किए जाने और कोविड बेड बढ़ाए जाने से कोरोना के मरीजों ने राहत की सांस ली है। रांची से जी मीडिया के लिए कुमार चंदन की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। सिमडेगा जिले में कोरोना काल के दौरान महिला हॉकी खिलाड़ियों की पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। इन खिलाड़ियों को न तो ट्रेनिंग मिल रही है, न ही बाकी सुविधाएं। इसके लिए खेल विभाग की तरफ से भी कोई पहल नहीं की जा रही है। खेल और खिलाड़ियों पर कोरोना का वार, नहीं मिल रहा पौष्टिक आहार। कोरोना काल में कमजोर हुए खिलाड़ी, खेल पर कोरोना भारी। फील्ड में दौड़ लगाती और खुद को फिट रखने की कोशिश करती टीम इंडिया के लिए खेल चुकी नेशनल हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग इन दिनों कोरोना काल की मार से परेशान हैं, क्योंकि संक्रमण के डर से हुए लॉकडाउन के बाद से सिमडेगा के अपने सुदूर ग्रामीण इलाके में पड़ने वाले घर में कैद होने के बाद इन्हें ना तो पौष्टिक भोजन मिल रहा है और न ही प्रैक्टिस हो पा रही है। इसकी वजह से ये कमजोर हो गई हैं। लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पे हैं। जैसे हमें हॉस्टल में डाइट मिलती थी, वो डाइट हमें नहीं मिल पा रही है। जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें डाइट की ज़रूरत होती है, तो वो हमें नहीं मिल पा रही है। अभी अपने घर में खेत में काम करने जाती हूँ और खेत में रनिंग करती हूँ और अभी कोर एक्सरसाइज करती हूँ। और मेरे घर के पास एक चबूतरा है, उसमें मैं रोज हॉकी का ट्रेनिंग करती हूँ सुबह शाम। हालांकि खुद को फिट रखने के लिए ये लगातार खेत खलियानों में अभ्यास तो कर रही हैं, लेकिन पौष्टिक आहार के अभाव में इनकी फिटनेस बिगड़ती जा रही है। झारखंड हॉकी के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने जिला खेल विभाग को आवेदन देकर ब्यूटी डुंगडुंग और संगीता कुमारी को जिला मुख्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।